आदाब, मैं नीता सिंह हाजिर हूँ साइंस, टेक्नोलॉजी, शेरो अदब, सोशल साइंस, एजुकेशन और दुनिया भर के हर तरह के नॉलेज पर मबनी खास प्रोग्राम के साथ, जिसका नाम है इल्म की रोशनी। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे डिज़ाइन एजुकेशन इन इंडिया, स्कोप और अपॉर्चुनिटीज़ की। डिज़ाइन एजुकेशन सिर्फ ड्राइंग या आर्ट तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये क्रिएटिव थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्रैक्टिकल स्किल्स की तालीम है। आज भारत में प्रोडक्ट डिज़ाइन, फैशन, ग्राफिक्स, इंटीरियर और डिजिटल डिज़ाइन जैसे कई फील्ड्स में स्किल्ड प्रोफेशनल्स की मांग तेज़ी से बढ़ रही है। स्टार्टअप कल्चर, मेक इन इंडिया और टेक्नोलॉजी के बढ़ते इस्तेमाल ने डिज़ाइन सेक्टर को नई पहचान दी है। अब हमारे लिए समझने वाली बात यह है कि डिज़ाइन फील्ड आने वाले दौर में क्या कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ लाएगा और क्या कुछ कोर्सेज़ हमारे लिए इंडिया में मौजूद है जो हमारी आने वाली जनरेशन को न सिर्फ भारत में बल्कि एक ग्लोबल डिज़ाइनर के तौर पर तैयार करने में मदद कर रहे हैं। इन्हीं अहम पहलुओं पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है दो खास मेहमान। निफ्ट दिल्ली से प्रोफेसर भावना कपूर वर्मा और 360 के फाउंडर और CEO विकास गुप्ता। हम आप दोनों का प्रोग्राम में बहुत बहुत वेलकम करते हैं और साथ ही अपने व्यूअर्स को याद दिला दें कि आपके जहन में भी कोई सवाल डिज़ाइन एजुकेशन के हवाले से है तो आप हमें कॉल करके हमारे एक्सपर्ट से सीधे बात कर सकते हैं। इसके लिए हमारे टीवी स्क्रीन पर आप जो नंबर है वो लगातार फ्लैश किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम आपसे समझना चाहेंगे भावना, प्रोफेसर भावना, अगर हम डिज़ाइन एजुकेशन की बात करें उससे पहले डिज़ाइन या डिज़ाइनिंग की क्या अहमियत है? पहली चीज़ तो मेरे ख्याल में ये समझने की ज़रूरत है कि डिज़ाइन होता क्या है। बहुत लोगों के लिए डिज़ाइन मतलब कपड़े, जी, ज्वेलरी, हमने अपना घर डिज़ाइन किया है, लेकिन डिज़ाइन का मतलब उससे बहुत बड़ा है। डिज़ाइन का मतलब है कि कुछ आपके मन में है जिसे आपने एक रूप दिया है, एक प्रकार दिया है, एक फॉर्म दिया है। तो वो कुछ भी हो सकता है, एक सोच हो सकती है, एक कागज़ से बना हुआ चीज़ हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, लाइटिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जी। तो जब हम ये समझ लेते हैं कि डिज़ाइन का मतलब सिर्फ ग्लैमर या सिर्फ कपड़े नहीं हैं, तो डिज़ाइन एजुकेशन ज़्यादा हमें समझ में आ जाती है। किस तरह की एजुकेशन हम ले सकते हैं ताकि हम डिज़ाइन फील्ड में जा सकें। किसी भी तरह के डिज़ाइन फील्ड में, टेक्निकल डिज़ाइन फील्ड में जा सकते हैं, आपके आर्ट डिज़ाइन फील्ड में जा सकते हैं, तो फील्ड्स बहुत ज़्यादा हैं। जी बिल्कुल। विकास जी, यहाँ आपसे समझना चाहेंगे, आप लेदर गुड्स में डील करते हैं, 360 के फाउंडर हैं आप, तो आपको क्या लगता है क्या अहमियत है डिज़ाइनिंग की इस फील्ड में, अगर हम आपके लेदर फील्ड की बात करें तो? देखिए, आई थिंक हमारी जो प्रोडक्ट की जो जर्नी ना डिज़ाइन से ही स्टार्ट होती है। स्टार्ट ही दैट्स अ इनोवेशन। आई मीन आई फील ये एक बहुत क्रिएटिव चीज़ है और आज की डेट में इसके बिना मेरे को नहीं लगता कोई भी बिजनेस आगे बढ़ सकता है, बिकॉज दिस इज द बेसिक, मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लाइन ले लीजिए, वाई लेदर, एनी प्रोडक्ट लाइन, इनोवेशन इज द की एंड इनोवेशन कम्स विद अ क्रिएटिव माइंड, विद डिजाइनर्स, एंड आई थिंक दैट इज वेयर वी हैव टू अंडरस्टैंड, और वो हमको समझना भी पड़ेगा आने वाले टाइम पे कि इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और ये हमारी इंडस्ट्री से अगर आप देखें तो मैं 30 ईयर्स से मैं बिजनेस कर रहा हूँ, 30 साल से। मैंने फ्रॉम डे वन मैंने डिज़ाइन इंस्टीट्यूट जैसे निफ्ट जहाँ से प्रोफेसर आए हैं उनसे इंटरैक्ट किया है, उनके डिज़ाइनर्स जो ग्रेजुएट हुए उनको अपनी टीम पे शामिल किया है, और आज हम जो कुछ बने हैं, जो कुछ है हम आज, इट्स ऑल क्रेडिट गोज टू माई डिज़ाइन टीम। आई थिंक दे हैव प्लेड अ मोस्ट पिविटल रोल, बहुत बड़ा रोल उन्होंने किया है, हमारी डिज़ाइंस को वर्ल्ड में दिखाया है, और आज जो भी अप्रिसिएशन हमारे ब्रांड 360 को मिलता है, लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू माय डिज़ाइन टीम, और इतना इम्पोर्टेंस है। बिल्कुल। तो हम बात कर रहे हैं डिज़ाइन एजुकेशन इन इंडिया, स्कोप और जो अपॉर्चुनिटीज़ की। हमने जाना कि डिज़ाइनिंग क्या होती है, क्या अहमियत है, इस पर हम आगे भी डिस्कशन जारी रखेंगे। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
vision is to make 360 a most unique leather lifestyle brand, not just in India but across the globe, showcasing Indian craftsmanship and spirit. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का वेलकम है। हम बात कर रहे हैं डिज़ाइन एजुकेशन इन इंडिया, स्कोप और अपॉर्चुनिटीज़ की। हमारे साथ दो गेस्ट मौजूद हैं। प्रोफेसर भावना हमारे साथ हैं और 360 के फाउंडर और सीईओ विकास गुप्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर भावना, आपसे समझना चाहेंगे, आपने बताया कि डिज़ाइनिंग क्या होती है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, लेकिन अगर हम डिज़ाइनिंग एजुकेशन की बात करें तो उसका स्कोप क्या है, क्या उसमें करिकुलम होता है, क्या क्या इंक्लूड किया जाता है? देखिए, डिज़ाइन एजुकेशन हम अलग अलग लेवल्स पे हो सकती हैं। आजकल जिस तरह का करिकुलम हमारा सीबीएसई या आईसीएसई या कोई भी बोर्ड है वो देता है, उसमें कुछ कुछ एलिमेंट्स जो आपने शुरू में कहा भी, क्रिएटिव थिंकिंग का है, वो सब एलिमेंट्स सिखा दिए जाते हैं बच्चों को, लेकिन वो काफ़ी नहीं है फॉर a good designer to be formed, या एक अच्छे डिज़ाइनर बनने के लिए वो काफ़ी नहीं है। तो डिज़ाइन एजुकेशन हमारी कॉलेज लेवल पे या इंस्टीट्यूट लेवल पे, स्कूल के बाद हमारी 3 लेवल्स पे होती है। एक जो हम क्लास 10 के बाद गवर्नमेंट के बहुत सारे ITIs हैं, उनकी कुछ कोर्सेज हैं जो डिज़ाइन एजुकेशन में जाते हैं। ये डिप्लोमा कोर्सेज हैं, कुछ 2 साल के, कुछ 3 साल के। दूसरी तरह की एजुकेशन इसी तरह की है, कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स की, जिस तरह के लेट्स से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी टाइप के, जो बहुत ही स्पेसिफिक फील्ड के हैं, उस स्पेसिफिक मिनिस्ट्री के हैं, और उसमें डिज़ाइन नॉलेज कम लेकिन स्किल नॉलेज बढ़ाई जाती है ज़्यादा। उसमें मैं कुछ लेदर इंस्टीट्यूट्स की भी बात करती हूँ, तो कुछ स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट्स हैं, और फिर हमारे तरह के इंस्टीट्यूट्स हैं। अब अगर मैं निफ्ट की बात करूँ, हमारे करिकुलम में हमारा 4 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है। करिकुलम में आप 7 तरह की स्पेशलाइजेशंस ले सकते हैं डिज़ाइन में ही। तो पहले साल में फाउंडेशन बिल्ड हो जाती है, आपकी स्किल लेवल्स बिल्ड हो रही हैं, उसमें आप ड्राइंग सीख रहे हैं, आप क्रिएटिव थिंकिंग सीख रहे हैं, आप आर्ट डिज़ाइन को समझ रहे हैं। उसके बाद आप अपने स्पेशलाइजेशन में जाते हैं, तो फैशन डिज़ाइन जो कपड़े बनाता है, एक्सेसरी डिज़ाइन या लाइफस्टाइल एक्सेसरीज जो कपड़े के अलावा कुछ भी बन रहे हैं, फर्नीचर है, लाइटिंग है, ज्वेलरी है, जूते हैं, सब बनते हैं। फिर हमारा है निटवेयर डिज़ाइन। निटवेयर मतलब बुनाई किया हुआ। तो अगर हम कहें आज के मार्केट में सिर्फ स्वेटर्स ही नहीं, टी शर्ट्स, आपका पूरा स्पोर्ट्स वेयर सारा निटवेयर में आता है जी। चौथा हमारा है टेक्सटाइल डिज़ाइन। टेक्सटाइल डिज़ाइन में कपड़े नहीं बनते, कपड़ा बनता है, तो फैब्रिक। और इंडिया जैसी कंट्री में वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमारा टेक्सटाइल बेस बहुत ही बड़ा है। तो वो है। फिर फैशन कम्युनिकेशन, जिसमें आइडियाज़ हैं, ग्राफिक डिज़ाइन है, आपकी फिल्म मेकिंग है, फोटोग्राफी है, तो कुछ भी कम्युनिकेट जब उन्होंने करना है फैशन के बारे में या डिज़ाइन के बारे में। लेदर डिज़ाइन, चमड़ा और लेदर लाइक मटेरियल, तो उसमें जूते हैं, आपकी एक्सेसरीज आ जाती हैं, आपके टेबल टॉप एक्सेसरीज आती हैं, और विकास जी उसके बारे में बहुत ज़्यादा बेहतर आपको बता पाएंगे। तो ये हमारे कोर्सेज हैं। इंटीरियर्स हमने अभी 1 साल पहले शुरू किया है, तो फैशन इंटीरियर्स। तो डिज़ाइन के हमने स्पेशलाइजेशंस कर दी कि हर एक बच्चा सेम चीज़ नहीं सीख रहा है, वो अपने आप डिसाइड कर सकता है कि किस तरह का कोर्स वो करना चाहता है, और उसी एरिया में जाता है। हर बच्चा कपड़े नहीं बनाना चाहता, हर बच्चा ज्वेलरी नहीं बनाना चाहता, तो वो स्पेशलाइजेशंस हम उनको दे देते हैं कि उसमें वो बिल्ड इन कर ले। तो हमारे डिफरेंट लेवल्स हैं।
उसके बाद अगर आप पीजी करना चाहें तो पीजी भी बहुत कॉलेजेस हैं जो पीजी ऑफर करते हैं, इंडिया में भी, बाहर मुल्कों में भी। क्या आपने ग्रेजुएशन किसी चीज़ में की और पोस्ट ग्रेजुएशन आप डिज़ाइन में कर रहे हैं, तो लेवल्स हैं हर एक तरह के जहां आप डिज़ाइन एजुकेशन में जा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो ये तो बात हुई डिज़ाइन एजुकेशन की, क्या क्या उसमें इंक्लूडेड होता है और क्या क्या आप ऑप्ट कर सकते हैं, और सिर्फ क्लोथिंग या फिर ज्वेलरी की डिज़ाइनिंग नहीं होती, और क्या क्या आप इसमें सीख सकते हैं, ये अभी प्रोफेसर भावना ने बताया। विकास जी, आपसे समझना चाहेंगे कि आप क्या समझते हैं कितनी ज़रूरी है डिज़ाइन एजुकेशन? क्या डिज़ाइन अच्छा हो तो वो आपको डिफ्रेंशिएट करता है बाकी लोगों से, और आप ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर? अगर आप सेल करना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट को, तो आप कॉम्पिटिटिवनेस में क्या फ़र्क लाता है, ये प्राइसिंग में किस तरह से इम्पैक्ट डालता है, वो सब आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, डिज़ाइन जैसे मैंने कहा सबसे की रोल होता है, एंड आई थिंक और आने वाले टाइम पे जिस फेज़ में है अभी, मैं देख रहा हूँ जो इकोनॉमी और जैसे एक आईटी का एरा था ना, मेरे को लगता है अभी वो डिज़ाइन और क्रिएटिव माइंड का एरा चलेगा। बिकॉज ये एक है जो डिफ्रेंशिएट करता है। आज की डेट में मैं हर बार बोलता हूँ, बहुत एंटरप्रेन्योर्स को बोलता हूँ कि आप एक सिंगल एसक्यू बना सकते हो। व्हेन आई से बना सकते हो मतलब आप क्रिएट कर सकते हो, विच कैन बिकम अ वर्ल्ड, यू कैन सेल इट टू द वर्ल्ड। आप दुनिया को बेच सकते हो, वो एक ऐसी चीज़ आप एक सिंगल एसक्यू बना सकते हो, डिज़ाइन कर सकते हो। सो आज मैं अपने बिजनेस को देखता हूँ, तो आज मैं जो भी कुछ हासिल किया हूँ, मार्केट में डिफ्रेंशिएट किया हूँ, एज आई सेड इट इज़ बिकॉज ऑफ द डिज़ाइन टीम। डिज़ाइन टीम क्यों एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और यहाँ पे मैं चाहूँगा, क्योंकि मेरे को लगता है मैंने अपनी 30 ईयर्स की जर्नी में बहुत एंटरप्रेन्योर से मिला हूँ जो इस चीज़ को उतना महत्व नहीं देते हैं, एंड मुझे उसको थोड़ा सा तकलीफ होती है देख के, बिकॉज उनको लगता है कि डिज़ाइन क्या है, यूरोप चले जाओ, अच्छे एग्जीबिशन में चले जाओ, मैगजीन उठा के ले आओ और कॉपी कर लो, या वो डिपेंड करते हैं अपने फॉरेन बायर्स के ऊपर कि वो डिज़ाइन दे। मैं कभी भी ये सोच नहीं रखा, मेरा एजुकेशन था यूएस में, तो हो सकता है मैं थोड़ा, मेरी थॉट प्रोसेस में थोड़ा चेंज था। मैं हमेशा बिलीव किया है कि यू शुड बी द ओरिजिनल डिज़ाइन क्रिएटर। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप डे 1 से आप सब कुछ अचीव कर लोगे, बट आपको वो एज अ एंटरप्रेन्योर, एज अ बिजनेसमैन, एज अ बिजनेस पर्सन, आपको रिस्क लेना पड़ेगा। यू विल हैव टू ट्रस्ट योर डिज़ाइनर्स। इंडिया को अगर फ्यूचर में इंडिया को अगर एक वैल्यू ड्रिवन कंट्री बनाना है, जहाँ की पीपल लुक एट द फैशन, लुक एट समथिंग जो लेदर का प्रोडक्ट है, आपको अगर उस पर प्राइड फील करना है ना, तो प्राइड आपका डिजाइनर्स लाके दे सकते हैं। अगर आप सोचो एक फैक्ट्री जो सुबह से शाम तक मिलियन शूज बना रही है और वो कर देगी, नहीं कर पाएगी। वो डिजाइनर जब वो इन्वॉल्व होगा और वो क्राफ्ट्स, आज मेरी फैक्ट्री आप आओ, मैं अपनी डिजाइन टीम को इंटर्नशिप से स्टार्ट करता हूँ। दे ज्वाइन एज अ इंटर्न, और मैं उनको आके बोलता हूँ, बोले यू नो दिस इज योर बेस्ट टाइम, बिकॉज आप अपने आप को सीखो। और आप कैसे सीखोगे? आपका एक क्राफ्ट्समैन है, एक आपके क्या होता है, एक डिजाइनर जब आते हैं तो उनका एक थॉट प्रोसेस होता है, दे आर क्रिएटिव पीपल, सो वी गिव देम ओपन प्लेटफॉर्म कि आपका ना, यू आर वेरी फ्रेश। आप में भी हम क्या करते हैं, इंडस्ट्री विद द टाइम उनको हम थोड़ा स्पॉइल कर देते हैं। हम उनको बोलते नहीं यार ये कॉस्टली हो जाएगा, हम उनकी क्रिएटिविटी को कहीं ना कहीं रोक देते हैं, विच इज सैड, बट करना पड़ता है, मजबूरी होती है बिजनेस के जो भी होते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ शुरू में ना 1-2 साल डिजाइनर्स को मैं बोलता हूँ आप फ्री हैंड है, आप जो आप क्रिएट करना चाहते हो करो, एंड जरूरी नहीं हो सब कुछ अच्छा क्रिएट करेंगे, रिस्क है इसमें, तो वो रिस्क एक एपिटाइट आपकी होनी चाहिए। बिजनेस में तो रिस्क है ही, आप डिजाइनर्स को क्यों नहीं वो रिस्क लेते हो? डिजाइनर के साथ आपको लेना पड़ेगा वो रिस्क, एंड दैट इज द ओनली वे एज अ कंट्री वी विल बी एबल टू बिकम द नेक्स्ट यूरोपियन और इटली ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप वो चीज नहीं, अगर वो अपॉर्चुनिटी और वो रिस्क एपिटाइट नहीं रखोगे, तो आप कैसे इंडिया की डिजाइन को ले जाओगे वर्ल्ड? मैं 30 साल में आज तक किसी की डिजाइन नहीं कॉपी किया हूँ। मैं अपनी डिजाइन टीम को बोलता हूँ आप जाओ, इंस्पिरेशन जरूर लो, आपको सीखना है, यू मस्ट गो लर्न फ्रॉम द बेस्ट डिजाइनर्स इन द वर्ल्ड, इंस्पायर हो, उनके साथ कोलैबोरेट करो, नथिंग रॉन्ग, दीज आर ग्रेट थिंग्स, बट आपकी डिजाइन एज अ कंपनी, मेरे ब्रांड की डिजाइन ओरिजिनल होना चाहिए। मैं नहीं, मेरे लोग मेरी कॉपी करते हैं, गॉड ब्लेस देम, मेरे को खुशी होती है आप करो कॉपी, बट आई वॉन्ट माई डिजाइन टीम ऑलवेज टू क्रिएट समथिंग न्यू। एक एक चीज हमको 6-6 महीने साल लग जाते हैं बनाने में, बट वी एंजॉय इट।
दैट्स अ प्रोसेस, उसका कोई शॉर्टकट है ही नहीं। वो प्रोसेस आपको भी रिस्क लेना पड़ेगा, डिजाइनर्स को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा, और टॉप टू बॉटम सबको देयर हैज टू बी अ कमिटमेंट टू दैट। अगर उस प्रोसेस को आप कमिटमेंट नहीं करोगे ना, तो इंडिया में सिर्फ लोग आएंगे सस्ता माल ढूंढने के लिए, चीप लेबर बोल के आएंगे, जो हम एनीवे वो बैटल हम ऑलरेडी लॉस्ट कर चुके हैं चाइना से। सो अभी हमारे को लगता है हमारे वैल्यू ड्रिवन अगर हम सोचें और डिजाइनर्स को मौका दें, आई सी सच अ ब्यूटीफुल टैलेंट इन इंडिया। मैं यंग डिजाइनर्स को मिलता हूँ, 30 साल से मिल रहा हूँ, दे आर सो ब्यूटीफुल, सो क्रिएटिव, जस्ट थोड़ा हैंड होल्डिंग चाहिए और उनको भी थोड़ा पेशेंस चाहिए। दे ऑल्सो नीड टू बी ऑन द ग्राउंड, दे नीड टू स्टिक टू देयर हार्ड कोर इंटरेस्ट, और उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। एंड आई सी अ ह्यूज पोटेंशियल आने वाले टाइम पे डिजाइनर्स के लिए, जो एंटरप्रेन्योर्स डिजाइनर्स को यूज करके और जो उनको एंगेज करके अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं, आई एम टेलिंग यू दे विल लीड फ्रॉम फ्रंट। उनको इट्स अ क्वेश्चन ऑफ टाइम। बिल्कुल। तो डिज़ाइन एजुकेशन क्या है और कैसे ये कितना बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी बिजनेस में, ये हमने अभी जाना। यहाँ पर रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं, आप कहीं जाइएगा नहीं। Our vision is to make 360 a most unique leather lifestyle brand, not just in India but across the globe, showcasing Indian craftsmanship and spirit. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का वेलकम है। हम यहाँ बात कर रहे हैं डिज़ाइन एजुकेशन इन इंडिया, स्कोप और अपॉर्चुनिटीज़ की, और आप देख रहे हैं इल्म की रोशनी। हमारे साथ 2 गेस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ प्रोफेसर भावना हैं और साथ ही विकास जी भी हमारे साथ मौजूद है। प्रोफेसर भावना, यहाँ ये भी हम समझना चाहेंगे, अगर हम इंडिया की बात करें, अगर हम ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस की या फिर ट्रेडिशनल डिज़ाइंस की बात करें, तो किस तरह का गैप आपको दिखाई देता है और क्या कुछ किया जाने की ज़रूरत है? एक चीज़ जो हमें समझनी पड़ेगी और जो हमें पहचाननी पड़ेगी इज़ कि इंडिया में जितने डिज़ाइनर्स हैं उतने शायद किसी और कंट्री में नहीं हैं। और मैं उन डिज़ाइनर्स की बात नहीं कर रही जो डिज़ाइन एजुकेशन के थ्रू आए हैं, मैं उन डिज़ाइनर्स की बात कर रही हूँ जो हमारे आर्टिजन्स हैं, जो हमारे क्राफ्ट्समैन हैं, जो हमारे वीवर्स हैं, जो बहुत मतलब जनरेशन बाय जनरेशन वो सीख के जो आ रहे हैं, उनके जो डिज़ाइन इंस्टिंक्ट है या जो उनकी काबिलियत है डिज़ाइन करने की, वो बहुत हाई है और बहुत हाई रही है। जब हम बात कर रहे थे, विकास जी बात कर रहे थे कि इतने महीने लग जाते हैं डिज़ाइन डेवलप करने में। आप सोच के देखिए, एक साड़ी को वीव करने में एक आर्टिजन को 3 से शायद 15 महीने तक लग सकते हैं एक साड़ी, और वो सारा डिज़ाइन उसके अपने दिमाग से आ रहा है। उसके वो डिज़ाइन वो हैं जो उसने अपने पूर्वजों से सीखे हुए हैं। तो डिज़ाइनर्स तो हमारे बहुत हैं। अब आती है कि हमारे जो डिज़ाइन एजुकेशन के थ्रू जो हमारे डिज़ाइनर्स जाते हैं और उन डिज़ाइनर्स में जो गैप है, यहाँ मैं ये भी पॉइंट आउट करूँगी कि इस वक्त जो गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं हमारे, खासकर टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के तहत, वो आर्टिजन्स के साथ बहुत हम काम कर रहे हैं। एटलीस्ट निफ्ट में तो बहुत ही काम कर रहे हैं, और क्योंकि हमारे इतने कैंपस हैं तो हम ऑल ओवर इंडिया के आर्टिजन से बात कर सकते हैं। तो हम आर्टिजन्स के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन उन आर्टिजन्स का हुनर बहुत हाई है। उनको जो ज़रूरत है वो एक मार्केटिंग स्किल की है कि अपने प्रोडक्ट को उन्होंने मार्केट पहुंचाना कैसे है। वही साड़ी किसी और रूप में अगर हम देखेंगे तो उसकी मार्केटेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। अगर ग्लोबल मार्केट में उन्हीं आर्टिजन्स को आना है तो उनको कुछ मदद की ज़रूरत हो जाती है। तो जो हम डिज़ाइन एजुकेशन अब दे रहे हैं, उस डिज़ाइन एजुकेशन में हम टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। एआई अब बहुत बड़ा हो रहा है, तो
वो भी ला रहे हैं। हम मशीनों का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उन आर्टिजन्स का हुनर और टेक्निकल नॉलेज का मेल बहुत अच्छा हो जाए, ताकि जो भी वो बना रहे हैं वो हम ग्लोबल मार्केट में सेल कर सकें। तो गैप इस वक्त सिर्फ उतना ही है, नॉलेज और टेक्नोलॉजी का। तो वो गैप कम करने की कोशिश बहुत हो रही है और जैसे मैंने कहा मिनिस्ट्रीज काम कर रही हैं, गवर्नमेंट इस पे बहुत काम कर रही है, तो वो गैप थोड़ा बहुत कम तो हो ही रहा है। कोशिश यही है कि उनका हुनर तो वहीं रहे, लेकिन उनका मार्केट बढ़ जाए, उनके लिए काम ज़्यादा हो, वो ज़्यादा बना सके और इफ़ेक्टिवली अपनी ज़िंदगी ज़्यादा सुधार सके उस तरह से। जी बिल्कुल। विकास जी, आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? अगर हम बात करें ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस की, उसमें कितना ज़रूरी है कि टेक्नोलॉजीज़ को भी का भी इस्तेमाल किया जाए? एआई भी आ गया है, जैसे कि प्रोफेसर भावना ने भी कहा, तमाम तरह की डिजिटल सॉफ्टवेयर वगैरह मौजूद हैं, तो उनको भी यूज़ किया जा सकता है। तो कितनी ज़रूरत आप यहाँ पर महसूस करते हैं? मार्केटिंग की जैसे अभी बात की है प्रोफेसर भावना ने, तो कितनी ज़रूरत आप महसूस करते हैं कि अगर डिज़ाइनिंग एजुकेशन ली जाए तो उससे फ़र्क पड़ेगा? नहीं, देखिए, definitely I'm 100% in check with Professor साहब। क्या होता है, इंडिया as Professor mentioned 40% वर्ल्ड का population of artisans are in India. It's got the largest partisans। और बट जो सैड पार्ट है वो भी हम शेयर करेंगे आपके साथ। जो इंडस्ट्री है आर्ट की, जिसको हम लोग बोलते हैं हैंडीक्राफ्ट आप बोलते हो, वर्ल्ड की जो मार्केट है इट इज़ $1100 बिलियन, $1100 बिलियन, और उसमें इंडिया का शेयर आपको पता है कितना है? लेस देन 1%। आप देख रहे हो गैप कितना है। सो जब तक का, एज प्रोफेसर मेंशन, जब तक का वो गैप बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग, ये सब चीज़ को जब हम इंगेज नहीं करेंगे और इसके साथ कोलैबोरेट करके काम नहीं करेंगे ना, ये गैप कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। और इंडिया हैज़ गॉट सच ए ग्रेट स्टोरी। मेरे को ताजुब ये लगता है, मेरे को तकलीफ होती है, मैं जब 19 साल का था यूएस में पढ़ रहा था, मुझे उस समय तकलीफ होती थी जब मैं देखता था इंडिया का सुंदर सा ब्यूटीफुल लेदर प्रोडक्ट्स और उसमें कहीं भी ब्रांड इंडिया का नहीं है। वहाँ पर एक मेड इन इंडिया का छोटा सा स्टिकर लगा, कोई और ब्रांड में लोग उसकी तारीफ करके खरीद रहे हैं। आई मीन दैट इज़ व्हाट ब्रॉट मी बैक टू इंडिया। मेरा वो एक सपना था कि यार ये, मेरे को तकलीफ होती थी, मेरे को वो तकलीफ आज भी है कि हम उसके बावजूद भी हम आज कितने इंटरनेशनल ब्रांड बना सके फैशन में। आप बताइए मेरे को। फैशन का मतलब सिर्फ गारमेंट्स नहीं होता है, फैशन तो फर्नीचर में जैसे मैं कर रहा हूँ उसमें भी हो सकता है। फैशन कैन बी इन एनीथिंग। आजकल कम्युनिकेशन कोर्स चल रहा है, यू कैन बी डिजिटल, थ्रू डिजिटल आप क्या नहीं कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। सो आई फील इंडिया को अगर फ्यूचर में, आई थिंक वी हैव टू वर्क। आर्टिसंस, देखिए आर्टिसंस की स्ट्रेंथ को समझना, एक डिजाइन इंस्टीट्यूट से पढ़ा हुआ बंदा बहुत अच्छे से समझ सकता है, बिकॉज दे अंडरस्टैंड एंड दे शुड बिकम द फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स हु शुड वर्क इन विद द आर्टिसंस ऑफ आवर कंट्री, कोलैबोरेट। उनका ना कहीं बिकॉज उनको भी लेना पड़ेगा वो रिस्क कि मेरे को ना मजा आ रहा है इस क्राफ्ट को डेवलप करने में। एंड एज अ एंटरप्रेन्योर दे शुड डेवलप, जैसे मैंने सोचा मैं सब कुछ तो नहीं सीख सकता, पॉसिबल नहीं है कि मैं लोहा भी कर लूँ, पत्थर भी कर लूँ, मार्बल भी कर लूँ। आई डिसाइडेड कि नहीं यार, मुझे एक स्किल को दिखाना है दुनिया को कि मैं गुड, आई वांट टू बी मास्टर ऑफ समथिंग। तो मैंने लेदर चूज कर लिया, फर्नीचर चूज कर लिया, होम कैटेगरी चूज कर लिया। अब मैं बोलूँ नहीं जी मैं लेदर के सिवा पत्थर भी करूंगा, ये भी नहीं, आई डोंट वांट टू डू इट। आई वांट टू डेवलप वन, बिकॉज मेरे को पता है मेरी कंट्री की स्ट्रेंथ है लेदर में। मेरे को पता है मेरी लेदर में इंडिया हैज गॉट द लार्जेस्ट लाइफ स्टॉक, कोई रिसोर्स की कमी नहीं है। मुझे पता है मेरे पास एक से एक डिजाइनर्स है, निफ्ट है, नाइडी है, ब्यूटीफुल डिजाइनर्स। मेरे को मेरी रिसोर्सेज पता है, तो मैं कहाँ मार खाऊंगा। हाँ, कोलैबोरेशन की बात है, मैं बैठा हूँ यहाँ पे, बट आई विल सेल ऑन इंडिया स्टोरी, आई विल सेल ऑन इंडियन स्टोरी। आपको बताऊँ, मैं रिसेंटली यूएस के कस्टमर्स को, रिटेल कस्टमर को एक ऑर्डर एग्जीक्यूट किया हूँ अंडर माई ब्रांड 360, पूरा इंडिया थीम के ऊपर, जो सारा कुछ मेरे इन हाउस डिजाइन टीम ने बनाया और उन्होंने इसको प्राउडली डिस्प्ले किया और बहुत सक्सेसफुली बेचा इन देयर एंटायर स्टोर्स अक्रॉस अमेरिका विद इंडिया थीम। उसमें मैंने ताजमहल की थीम कवर की, मैंने बनारस की होली कवर की और मैंने वाइल्ड लाइफ। सो आई टुक द इंस्पिरेशन
from these beautiful cities, beautiful. India has got everything. India was the world capital of fashion, craftsmanship. आज हम उसको क्यों हेजिटेट करते हैं उसको बताने में? Why do we have to copy some other country? हम अपनी डिजाइनर्स को, अपने क्राफ्ट्समैन को डेवलप करें ना. टाइम लगेगा, मे बी 3 generations, मे बी 4 generations, so be it. दुनिया इंडिया के पास आना चाहती है, दुनिया ताजमहल के बारे में बात करती है. हमको खुद को अपनी चीज़ों बताने में पता नहीं क्या हेजिटेशन होता है. लोग ब्रांड बनाते हैं, कोई फैंसी अमेरिकन नेम डाल देते हैं या इटालियन नेम डाल देते हैं. क्यों भाई? यू शुड टेक प्राइड. व्हाट्स रॉन्ग? आपको नाम मतलब हेजिटेट मत करो. मेरे को ये लगता है यू शुड नॉट शाई अवे. एंड आई थिंक इंडियन डिजाइनर्स ऑन द अदर हैंड शुड definitely inspire and become the next designers of the world, but they have to go through that grind. It is not going to come easy. आज आप designers को देखो, fashion designers को, they go through a lot. It is not a easy profession, but it's must है. और हमारे business के लिए तो I don't think I can think about, एक दिन भी मैं सोच सकता हूँ कि मैं अपनी डिज़ाइन की टीम के बिना कुछ भी हासिल कर सकता हूँ. मैं कर ही नहीं सकता. मेरे को मेरी डिज़ाइन टीम मेरे बिजनेस का सबसे बेस्ट पार्ट होता है जब मैं अपनी डिज़ाइन टीम के साथ बैठता हूँ, उनसे इंस्पायर होता हूँ, उनको अपना इंस्पिरेशन देता हूँ और हम कुछ क्रिएट करते हैं ना, वो बेस्ट पार्ट है. वो मेरे को जितना भी प्रॉब्लम्स हो बिजनेस का सब कुछ पीछे छोड़ देता है. इट ब्रिंग्स मी बैक टू माई बिजनेस. जी बिल्कुल. तो हमारे गेस्ट मौजूद हैं, बात कर रहे हैं डिज़ाइन एजुकेशन इन इंडिया, स्कोप और अपॉर्चुनिटीज़ की. और हमने जाना कि डिज़ाइन एजुकेशन की जो हम बात कर रहे हैं, कितनी अपॉर्चुनिटीज़, कितना स्कोप है इसका, इस पर हम आगे भी डिस्कशन जारी रखेंगे. यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए. Our vision is to make 360 a most unique leather lifestyle brand, not just in India but across the globe, showcasing Indian craftsmanship and spirit. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का वेलकम है. हम बात कर रहे हैं डिज़ाइन एजुकेशन इन इंडिया, स्कोप और अपॉर्चुनिटीज़ की. डिज़ाइन एजुकेशन क्या है, क्या इसकी अहमियत है, क्या स्कोप है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये सब हमने जाना. अब हम ये समझना चाहेंगे प्रोफेसर भावना कि अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो इस फील्ड में क्या चैलेंजेस हैं? मेरे ख्याल में सबसे बड़ा चैलेंज जो हम लोग फेस करते हैं इज़ मिस इन्फॉर्मेशन. गलत इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है. लोग समझते हैं कि डिज़ाइन, आप डिज़ाइनर बन रहे हैं, अरे आप तो बहुत अच्छे कपड़े बना लेंगे. या आप डिज़ाइनर बन रहे हैं, अरे इसमें तो बहुत पैसा लगेगा. आप डिज़ाइनर बन रहे हैं, इवन बेटर, आप डिज़ाइनर बन रहे हैं, अच्छा आप दर्जी का कोर्स कर रहे हैं. तो मतलब मिस इन्फॉर्मेशन या गलत इन्फॉर्मेशन हमारे पास इतनी ज़्यादा हो जाती है कि कई बार उसको साफ करते करते टाइम लग जाता है जब तक बच्चा ग्रेजुएट होता है. दैट इज़ वन चैलेंज. दूसरा चैलेंज ये है कि डिज़ाइन एजुकेशन के इतने सारे इंस्टीट्यूट्स खुल चुके हैं इंडिया में, और सब इंस्टीट्यूट्स एक जैसे नहीं हैं. जी. हर एक इंस्टीट्यूट अपनी तरह से करता है. जैसे विकास जी कह रहे थे कि टाइम लगता है. आप 6 महीने में किसी को डिज़ाइनर नहीं बना सकते, किसी को नहीं बना सकते. टाइम लगता है. उसके स्किल आपको डेवलप करवानी पड़ती है, उसके आइडियाज़ डेवलप करवाने पड़ते हैं. हमें भी मालूम है कि अगर बच्चा 17-18 साल का स्कूल से आता है, वो बहुत कन्फाइंड या कोकून्ड एनवायरनमेंट से आ रहा है, उसे हर चीज़ बताई जाती है. जबकि हम डिज़ाइन एजुकेशन में कहते हैं कि अपनी सोच को आगे लाओ, अपने आप सोचो. तो वो एक और हमारे लिए चैलेंज हो जाता है कि आप ऐसे जो बंधा हुआ बच्चा है उसको आप खिलने के लिए कितना टाइम दे रहे हो, उसको खिलने के लिए उसके साथ कितना हम काम कर पाते हैं. तो चैलेंजेस हैं, लेकिन चैलेंजेस हमारी कंपटीशन में भी आ जाते हैं.
जैसे मैंने कहा कि कुछ कॉलेजेस हैं जो कहते हैं कि हम बहुत अच्छे डिज़ाइन इंस्टीट्यूट्स हैं, मैं कोई नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन कहते हैं बहुत अच्छे। आप देखें कि वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म में कहाँ पे हैं। अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास इतने आर्टिजन हैं, हमारे पास इतने डिज़ाइनर्स हैं, तो ऐसा क्यों है कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म में एजुकेशन में हमारे टॉप 100 अगर मैं डिज़ाइन इंस्टीट्यूट्स लूँ ऑफ द वर्ल्ड, हमारे सिर्फ 2 इंस्टीट्यूट्स हैं जी। NID है और हम हैं, एंड वी आर नंबर 9 राइट नाउ। मतलब नंबर 9 वाला लेवल तो शायद किसी टेक्निकल इंस्टीट्यूट IIT वगैरह का भी नहीं आएगा जो हमारा निफ्ट का आ जाता है जी। तो हम लोग मतलब चैलेंजेस तो हमारे हैं। क्या ये कोर्स महंगे पड़ते हैं? वेल, मटेरियल वगैरह महंगा है, कुछ कोर्सेज थोड़े महंगे पड़ते हैं, लेकिन उनके लिए जिस तरह से गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, बच्चों के लिए स्कॉलरशिप्स बहुत आ जाती हैं, बच्चों को सपोर्ट फैक्टर्स बहुत मिल जाते हैं, तो ऐसी बात नहीं है, जो पैशनेट होते हैं वो कर लेते हैं। हमारे पास बच्चे आते हैं जो इतने छोटे शहर या गांव से आते हैं कि मतलब पूछना पड़ता है कि तुम्हारे शहर या गांव के पास सबसे पास रेलवे स्टेशन कौन सा है, क्योंकि वो नक्शे में मिल भी नहीं रहा जी। तो ये दैट इज़ अनदर चैलेंज कि नहीं जी, अगर डिज़ाइन में आएंगे वो तो सिर्फ शहरी बच्चों के लिए है, नहीं है। मतलब हमारे सारे आर्टिजन्स शहर में नहीं हैं जी। तो वो हमें हर एक चीज़ की जो मिस इन्फॉर्मेशन है हमें हर बारी उसको क्लीन आउट करना पड़ जाता है, उनको बताना पड़ता है कि तो चैलेंजेस हैं डिज़ाइन एजुकेशन में। लेकिन पिछले कुछ सालों में कुछ हमें सपोर्ट फैक्टर्स मिल रहे हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट जिस तरह की इनफैक्ट इंडस्ट्री के लिए भी जो स्कीम्स वगैरह लाती है। टेक्निकल टेक्सटाइल्स में हमारा बहुत काम हो रहा है। ये बात बहुत हम कहते नहीं हैं, लेकिन द फैक्ट इज़ कि इंडिया में जिस तरह के टेक्निकल टेक्सटाइल्स बन रहे हैं, तकनीकी टेक्सटाइल्स जो बन रहे हैं, वो जो ट्रेडिशनल नहीं हैं, वो टेक्सटाइल्स हम इस वक्त इंडिया ग्लोबली चैलेंज कर सकता है किसी और कंट्री को, जिस तरह के मटेरियल्स हम डेवलप कर रहे हैं। वेदर हम स्पेस मटेरियल की बात कर रहे हैं, वेदर हम डिफेंस वालों की बात कर रहे हैं, किसी तरह की। और मैं इस वक्त सिर्फ कपड़ों की बात कर रही हूँ, बाकी आगे चीज़ें तो बहुत हैं। तो डिज़ाइन एजुकेशन में चैलेंजेस हैं, पर सालों से हम कर रहे हैं, इट इज़ गुड। मैं पर्सनली पिछले 30 साल से पढ़ा रही हूँ। हर साल कुछ नया सीखने को मिलता है, कुछ नया करने को मिलता है, कुछ नए तरह के बच्चे आते हैं, जो कि अपने में चैलेंज होता है और मज़ा आता है उस चैलेंज का। जी। प्रोफेसर भावना, जैसे आपने कहा आप 30 सालों से पढ़ा रही हैं, तो तब से अब में आपने किस तरह के बदलाव देखा है, वो भी आपसे समझना चाहेंगे। दुनिया बदल गई। जी। किस तरह के बदलाव हमने देखे, जब मैंने निफ्ट में पढ़ाना शुरू किया था, एक निफ्ट था, एक NID था, कुछ बहुत सिलेक्टिव कोर्सेज थे, सिलेक्टिव बच्चे थे, बहुत ही फोकस्ड बच्चे आते थे। विद टाइम नंबर्स इंक्रीज हो गए, विद टाइम इंटरेस्ट इंक्रीज हो गए, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव जो आया है वो है टेक्नोलॉजी का, जो कि उस वक़्त हमारी टेक्नोलॉजी लेवल्स इतनी हाई नहीं थी। और 30 सालों में तो पूरी दुनिया बदल चुकी है। जिस तरह की टेक्नोलॉजी आ गई है, जिस तरह के जितने अवेयर बच्चे हैं इस वक्त दुनिया के बारे में, दुनिया के मतलब कोई ही बच्चा होगा जो इस वक्त, जब मैं बच्चा कह रही हूँ 18, 19, 20 साल का, जो इस वक्त सोशल मीडिया पे नहीं है, कोई होगा। और ये सोशल मीडिया की वजह से उनको इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, इतनी इमीडिएट इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि वो जब हम पढ़ाते हैं क्लासरूम में, हमारे लिए चैलेंज रहता है टू कीप अप।
जी कि इतनी इंफॉर्मेशन के साथ वो लोग ऑलरेडी आ रहे हैं, जी तो उनको उससे ज़्यादा ज्ञान हमें देना है, उससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन उनको हमें देनी है। बिल्कुल तो दैट डज बिकम, वो सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी हैज़ बीन द बिगेस्ट थिंग विच हैज़ चेंज्ड ओवर द 30 years। जी बिल्कुल प्रोफेसर भावना, जैसे कि प्रोफेसर भावना ने बताया कि बहुत बदलाव आया है। अगर हम 30 साल पहले से अब तक की बात करें कि अब टेक्नोलॉजी की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से लोग ज़्यादा, या बच्चे जिनकी जो कि बनाना चाहते हैं अपना करियर, डिज़ाइन एजुकेशन सीखना चाहते हैं, वो काफ़ी अवेयर और इन्फॉर्म्ड हैं पहले से। और अपॉर्चुनिटीज़ अब पहले से अगर हम कंपेयर करें तो अब बहुत ज़्यादा हैं। ये डिस्कशन हम आगे भी जारी रखेंगे। यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। Our vision is to make 360 a most unique leather lifestyle brand, not just in India but across the globe, showcasing Indian craftsmanship and spirit. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का वेलकम है। हम यहाँ बात कर रहे हैं डिज़ाइन एजुकेशन इन इंडिया, स्कोप और अपॉर्चुनिटीज़ की। हमारे साथ मौजूद हैं इस समय दो खास मेहमान, निफ्ट दिल्ली से प्रोफेसर भावना कपूर वर्मा और 360 के फाउंडर और CEO विकास गुप्ता हमारे साथ मौजूद है। विकास जी, आपसे समझना चाहेंगे, हमने ब्रेक पर जाने से पहले समझा, प्रोफेसर भावना ने बताया कि मिसकंसेप्शन बहुत ज़्यादा है अगर हम डिज़ाइनिंग की बात करें, डिज़ाइन एजुकेशन की बात करें। आपको सबसे बड़ा चैलेंज और क्या चैलेंजेस नज़र आते हैं? मेरे को जो समझ में आता है, जैसे मैंने कहा, एक कोलैबोरेशन की ज़रूरत है, जो एक ट्रस्ट की ज़रूरत है इंडस्ट्री एंड स्टूडेंट्स या इंस्टीट्यूट के बीच में। इंगेजमेंट ज़्यादा चाहिए, मेरे को लगता है क्रिएटिव इंडिया में बहुत क्रिएटिव माइंड्स हैं, और एंड इंडिया को बहुत, इंडिया इज़ द यंगेस्ट कंट्री आज की डेट में। हमारे पास बहुत यंग टैलेंट है इस कंट्री में, और हमारे जैसे जो क्राफ्ट्समैन है, हैंडीक्राफ्ट जिसको हम बोलते हैं, चाहे वो लेदर का हो, चाहे डिफरेंट मटेरियल का हो, इसमें बहुत अपॉर्चुनिटी है जहाँ बहुत लॉन्ग मैन पावर अब्जॉर्ब हो सकता है। इट्स वेरी लेबर इंटेंसिव, और ये बहुत इंडिया के लिए बहुत स्ट्रेंथ वाली चीज़ है, बहुत पॉजिटिव चीज़ है। और मेरे को लगता है कि अगर डिज़ाइनर्स जो इंस्टीट्यूट से आ रहे हैं, दे कम विद द स्किल ऑफ, मतलब उनको ना एक एंटरप्रेन्योर स्पिरिट से आना पड़ेगा, कि उनको आके ये सोचना पड़ेगा कि मेरे को, बिकॉज वो डिज़ाइन इंस्टीट्यूट इसलिए ज्वाइन किया बिकॉज उनका इंटरेस्ट है डिज़ाइन में। दे हैव अ माइंड ऑल्सो, दे हैव द क्रिएटिविटी एंड दे हैव अ इंटरेस्ट, सो दे आर द बेस्ट पीपल टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर प्रमोटिंग आर्टिसंस इन दिस कंट्री। वो गैप हम कैसे फिल करेंगे? वो गैप, टेक्नोलॉजी इज ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट एक एंटरप्रेन्योर का गैप तो एक एंटरप्रेन्योर की स्पिरिट से ही फुलफिल होगा। मैं 30 साल की जर्नी में, मैं फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, 30 साल में मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखा है। आई स्टिल थिंक, मतलब इट इज़ नॉट ईजी, इट टेक्स, जैसे हमारे पुराने बोलते थे, एक जनरेशन लग जाता है एक बिजनेस को खड़ा करने में, वो बहुत सही है। बट आजकल के जो जनरेशन में मैं देखता हूँ बच्चों को, चाहे वो डिज़ाइन इंस्टीट्यूट से, जहाँ भी वो ना सब कुछ उनको लगता है सक्सेस जल्दी आए, ऐसे होता नहीं है। ग्राउंड रियलिटी नहीं है। उनको लगता है कि वो इंडस्ट्री में आए, उनको जल्दी कुछ डिज़ाइनर बन जाए, उनका मूव करें, आगे बढ़े, एंड देन दे सडनली स्टार्ट डिज़ाइनिंग प्रोडक्ट। थोड़े दिन बाद वो इंडस्ट्री छोड़ के खुद अपना प्रोडक्ट लाइन डेवलप करें। बहुत से ऐसे बच्चे आते हैं। मेरे को लगता है कि ये नहीं होना चाहिए। दे शुड फर्स्ट गिव देयर टाइम इन दी ऑर्गेनाइजेशन। सीखे ना, हमारे से बहुत से इंडस्ट्री हैं और जो उनको इतना एक्सपोजर देते हैं कि बिजनेस कैसे चलता है। दे शुड लर्न फ्रॉम एंटरप्रेन्योर्स लाइक अस, जिन्होंने एक जर्नी सीखे, बिजनेस के डिपार्टमेंट पे इन्वॉल्व हो डिजाइन के सिवा, सो दैट हो सकता है आफ्टर 4-5 years दे ऑल बिकम सम गुड एंटरप्रेन्योर्स हु कैन प्रमोट आर्टिसंस इन दिस कंट्री। वो सोच होनी चाहिए। इसी बीच मैं ये भी कहूँगा, इंडस्ट्री को भी ऐसे ही सपोर्ट करना चाहिए। जो इंडस्ट्री नहीं करती, वो आती ही बच्चों को लगा देती है, चलो ये बाहर आ रहा है, ये इसकी तैयारी करो, ये उनका स्पिरिट। अरे थोड़ा क्रिएटिव माइंड को भी तो अपना कुछ करने दो, टैलेंट लेट देम शो। वो मतलब बेचारे बच्चे मैं देखता हूँ कि कभी मतलब वो अपना क्रिएटिविटी दिखाई नहीं पाते, और उनको बहुत जल्दी इंडस्ट्री गिव अप कर देती है होप। सो वो मेरे को ना वो चीज़ें बॉदर करती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जो आई थिंक जो
इम्पॉर्टेंट है कि इंडिया में जो मैं बोलता हूँ ब्रांड्स थोड़े क्रिएट हों। वाई? आज मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ डिज़ाइनर्स के पास, मैं बोलता हूँ डिज़ाइनर्स के साथ कि नहीं अब हम काम करेंगे इन कोलैबोरेशन, मैं आपको प्रमोट करूंगा एज अ डिज़ाइनर, इंडियन डिज़ाइनर क्रिएटिंग दिस रेंज। क्या ये कोलैबोरेशन हुआ? मैं एक डिज़ाइनर को सपोर्ट कर रहा हूँ। इंडिया में ना वो एक कल्चर हमको डेवलप करना है कि ये क्रिएटिव ने डिज़ाइन, ये नहीं ब्रांड का मतलब ये ना सिर्फ ब्रांड का लगा दिया एक लेबल। ब्रांड मीन्स देयर इज अ क्रिएटिविटी, देयर इज अ स्टोरी। ये स्टोरी कौन क्रिएट करेगा? माई डिज़ाइन टीम। सो आई नीड टू ब्रिंग माई डिज़ाइनर, दैट डिज़ाइनर, एक डिज़ाइनर हो या डिज़ाइनर्स हो, उनको हमको प्लेटफॉर्म पे दिखाना पड़ेगा, शोकेस करना पड़ेगा कि दिस कलेक्शन इज क्रिएटेड बाय सो एंड सो डिज़ाइनर फॉर आवर ब्रांड। जब तक हम ये सब कल्चर नहीं लाएंगे, अपने आप को इवॉल्व नहीं करेंगे और ऐसी सोच नहीं रखेंगे, ना हमारे डिज़ाइनर्स मोटिवेट रहेंगे, ना हमारे इंस्टीट्यूट मोटिवेट रहेंगे, ना इंडस्ट्री कुछ ज़्यादा अचीव कर पाएगी। मैं उसी जर्नी में हूँ। आई होप मैं एक एग्जाम्पल बन जाऊँ, मेरा ब्रांड एक एग्जाम्पल बन जाए जो बाकी लोग फॉलो करें और वो एक बेंचमार्क बने जिससे कि बहुत से ब्रांड्स बने इंडिया में और हर तरह की इंडस्ट्री को प्रमोट करें, हर तरह के आर्टिजन्स को प्रमोट करें, जिससे कि हमारा जो बहुत कुछ हम खो गए हैं लास्ट थाउजेंड्स, मतलब इंडिया वॉज मेकिंग द बेस्ट थिंग्स इन द वर्ल्ड। आप हवेली देखो इंडिया की, क्या हवेली होती थी। आज हम लोग सब टेम्पल्स देखो हमारे, मतलब वो हम क्राफ्ट्समैनशिप तो सब खो बैठे हैं जी। हम वर्ल्ड को सप्लाई करते थे ज्वेलरी। आज भी आप देखो इंडिया का जो ज्वेलरी है, मतलब इट्स अनबिलीवेबल। कौन कर रहा है? आर्टिसंस कर रहे हैं। एंड अगर आप इसमें डिजाइनर्स का टच दे दो, डिजाइनर्स का माइंडसेट दे दो, टेक्नोलॉजी दे दो, एंटरप्रेन्योरशिप दे दो, आप देखो आप कहां से कहां पहुंच जाओगे। मेरी गारंटी है, इफ यू कैन क्रिएट दोस एंटरप्रेन्योर्स, दिस कंट्री विल रॉक। मतलब हम कहां पहुंच जाएंगे कुछ आइडिया ही नहीं है। हमारे पास क्या नहीं है एज अ कंट्री, सब कुछ है, सोच बदलना है बस, और थोड़ा कोलैबोरेट और ट्रस्ट एटीट्यूड रखना है एज एंटरप्रेन्योर, एज अ बिजनेसमैन, एज अ स्टूडेंट, एज इंस्टीट्यूट। वो नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। तो आज हम बात कर रहे हैं डिज़ाइन एजुकेशन की, डिज़ाइनिंग के इल्म की। प्रोफेसर भावना, वक्त बहुत कम है, चलते चलते आपसे एक मैसेज चाहेंगे। जो भी डिज़ाइनिंग का इल्म हासिल करना चाहते हैं, डिज़ाइनिंग की फील्ड में अपना मकाम बनाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? डिज़ाइनिंग बहुत बड़ी फील्ड है। आप आना चाहते हैं तो मोर देन वेलकम। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप पहली चीज़ तो आप ध्यान रखें कि आप अपने हाथ से काम करना शुरू करें, स्केचिंग प्रैक्टिस करें। ये कोई भी डिज़ाइन कॉलेज में एग्ज़ाम में आएगा ही, तो वो आपको करना ही होता है। दूसरी चीज़, आप ये ध्यान रखें कि कॉलेजेस के फॉर्म्स वगैरह कहाँ से कब निकलते हैं और कब उनके एग्ज़ाम्स होते हैं। जनरली हम अक्टूबर नवंबर में आपको देखेगा कि एग्ज़ाम फॉर्म्स निकलते हैं और जनवरी फरवरी में एग्ज़ाम्स होने शुरू हो जाते हैं। अगर आप 12वीं में भी हैं तो आप शुरू कर सकते हैं प्रिपरेशन एक साथ जी। लेकिन मेन चीज़ ये है कि आपको अपना फोकस रखना है। बिल्कुल। अगर आप बनना चाहते हैं डिज़ाइनर तो वो एक फैशन शो नहीं है जी। आप बनना चाहते हैं डिज़ाइनर तो बहुत मेहनत है, मेहनत के लिए तैयार है तो मोर देन वेलकम। जी बिल्कुल। तो प्रोफेसर भावना ने कहा कि बहुत मेहनत और बहुत फोकस करने की ज़रूरत है। ग्लैमरस जो दिखाई देता है दूर से वही नहीं है। विकास जी, चलते चलते आपसे भी एक बहुत छोटा सा कंक्लूडिंग रिमार्क चाहेंगे। डिज़ाइनिंग इल्म के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे मैंने कहा, बहुत फ्यूचर है। आप पॉजिटिव एटीट्यूड से आइए। हार्ड वर्क है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। मेरे पास आपके पास ऐसा कोई आंसर नहीं है कि मैं बोलूँ ये शॉर्टकट में आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। परिश्रम है, बिना हार्ड वर्क कुछ नहीं हासिल होता है। डिज़ाइनर की भी वही स्टोरी है, कुछ अलग नहीं है। जैसे प्रोफेसर जी ने बोला, इट्स लॉट ऑफ हार्ड वर्क। आप उस डिटर्मिनेशन से आइए। इंडिया को बहुत ज़रूरत है अच्छे डिज़ाइनर्स की, अच्छे क्रिएटिव माइंड की, जो एक एंटरप्रेन्योरशिप एटीट्यूड से आए। और हम इंडस्ट्री को भी ज़रूरत है कि हम आपकी कम्युनिटी को, डिज़ाइनर्स को प्रमोट करें, इंडियन डिज़ाइनर्स को खुश होकर प्रमोट करें और उनको आगे बढ़ाएं, उनको डिफरेंट कंट्रीज़ में ले जाके प्रमोट करें। एंड आई होप वी कैन ऑल, सब हम मिल के काम करें। और जैसे मैंने कहा, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। बट आई एम वेरी श्योर कि लॉट ऑफ आवर डिज़ाइनर आने वाले टाइम पे हम सबको बहुत प्राउड फील करेंगे। एंड ये मेरा हर सोचना है और ये सही होगा, आप देखिएगा।
बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद करते हैं। आप दोनों ने वक्त निकाला, स्टूडियो में आए। प्रोफेसर भावना, विकास जी, आप दोनों का बहुत बहुत थैंक यू शुक्रिया। Thank you so much. तो आज हम बात कर रहे थे डिज़ाइन एजुकेशन इन इंडिया, स्कोप और अपॉर्चुनिटीज़ की। हमने बात की कि डिज़ाइनिंग का इल्म क्या है, क्या इसकी अहमियत है। और अगर हम बात करें इस समय इंडिया में तो बहुत ही पॉजिटिव इन्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ और स्कोप है। ज़रूरत है तो फोकस और मेहनत के साथ पेशेंस की। तो आप ज़रूर इस फील्ड में अपना किस्मत आजमा सकते हैं। फ़िलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। हम आपके लिए और किस तरह के नॉलेज पर प्रोग्राम तैयार करें, आप हमें मशवरा दे सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है hopdurdu@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।